नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का जो समय है वो बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी और व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान भी प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ चुके हैं, तो बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितनी तेजी से बुध गतिमान होते हैं उतनी ही तेजी से अपना फल प्रदान करते हैं। इसलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन के लिए हो, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रहों के बीच, सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि के त्रिग्रही योग का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वृषभ राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है राहु के साथ। बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। यहाँ पर बुध सूर्य और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध बहुत ही तीव्र गति से गतिमान होते हैं और एक राशि में लगभग 15 दिन तक गोचर करते हैं और दशम भाव में कुंभ राशि में 11 फरवरी से 27 फरवरी तक गोचर करेंगे और इसके बाद बुध का गोचर मीन राशि में हो जाएगा शुक्र के साथ। तो बुध भले ही बहुत तीव्र गति से गतिमान करते हैं और बहुत थोड़े समय तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन जितना तेज़ी से बुध राशि परिवर्तन करते हैं, जितना तेज़ी से गतिमान होते हैं, उतना ही तेज़ी से आपको अपना फल भी प्रदान करते हैं। अब बुध तो बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। यहाँ पर शनि का गोचर है आपकी कुंडली के दशम भाव में। शनि क्या करते हैं? शनि जो हैं एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, कार्यों की गति को धीमा कर देते हैं। अब शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर प्रोफेशन में जो गतिरोध आया था, जो धीमापन आया था, वो सूर्य और बुध मिलकर के समाप्त करेंगे। सूर्य चूँकि ग्रहों के राजा तो है ही हैं, सूर्य प्रकाश के कारण कारक हैं और शनि है अंधेरे के कारण। तो शनि के द्वारा जो अंधेरा फैलाया गया था, उस अंधकार को दूर करेंगे। और बुध क्या है? मैनेजमेंट के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। बुध हैं आपके इंटेलिजेंस पावर के, आपके निर्णय क्षमता के कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर कोई निर्णय आपसे गलत हो गया था पिछले गोचर काल में, शनि के गोचर काल में, क्योंकि शनि यहाँ पर 2 वर्ष से गोचर कर रहे हैं, तो कोई गलत निर्णय अगर आपसे हो गया था तो उस निर्णय को सुधारने का अवसर आपको मिल रहा है।
ध्यान दीजिए, ये एक वर्ष में एक बार ही ऐसा मौका आपको मिल रहा है। पूरे वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर होता है जब सूर्य शनि का युति बनती है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग शनि के साथ बनता है। ये दुर्लभ स्थिति बनती है। एक माह के लिए ये स्थिति बन रही है। 15 दिन बुध यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद बुध शुक्र के साथ चले जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो देखिए इस समय क्या करेंगे आप, अपने कैरियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने नौकरी को, अपने व्यापार को लेकर के कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लेंगे। और ठीक 15 दिन के बाद जैसे ही बुध लाभ के भाव में चले जाएंगे, आपको उस निर्णय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र को, कैरियर को, अपनी नौकरी को लेकर के आपने इस समय जो फैसला लिया या किसी पुराने फैसले में जो सुधार किया, उसका लाभ आपको ठीक 15 दिन के बाद 27 फरवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम तेजी के साथ बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध जब जाएंगे तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग बनेगा। तो इस तरह से बुध का ये गोचर केवल 27 फरवरी ही नहीं बल्कि उसके बाद भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब एक और बात समझिए, बुध पंचम के स्वामी होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो पांचवें भाव की चीज़ों का और दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव होता है शिक्षा का, संतान का, और बुध होते हैं बुद्धि के कारक। यहाँ पर आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में गोचर करे हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करता है। चाहे छठे, आठवें, 12वें में भी गोचर करे तो भी अच्छा फल प्रदान करता है। और आपकी कुंडली में तो राशि के स्वामी शुक्र हैं, लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव में पूरे 4 माह तक रहने वाले हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। इन 4 महीनों में पिछले 2 वर्षों में जितना आपने खोया है, इन 4 महीनों में वो आप प्राप्त करने जा रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, बुध बुद्धि के कारक है, तो छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, याद करने की, लिखने की, बोलने की, सोचने की, समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको बेहद अनुकूल लाभ देने वाला है, क्योंकि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन की भी प्राप्ति और धन का संचय दोनों होगा। चूँकि नौकरी के भाव के स्वामी लाभ के भाव में है तो इस समय नौकरी का लाभ आपको मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बन रहा है। सूर्य शनि का जब युति बनती है, ये भी वर्ष में एक बार ही बनती है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बने, ये प्रबल राजयोग कारक होती है। और ये दशम भाव में बन रही है। वृषभ राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हैं, या राजनीति में उच्च पद पाना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य शनि का एक साथ होना प्रबल राजयोग कारक है। उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान की वृद्धि, ये सब इस माह में देखने को मिलने जा रही है आपको। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, धन भाव के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बेहतर अवसर है आपके सामने, और इस समय अगर आप लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर किसी तरह की कोई समस्या थी, आप अपने बुद्धि बल के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस कौशल के द्वारा उस समस्या को सुलझा लेंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, सोशल प्लेनेट हैं। आपके सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए आप अपने कैरियर को ग्रो करेंगे।
कार्य क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप अर्जित करेंगे। आपके इनकम के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो बाधाएं समाप्त होंगी, आय आपकी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और आपकी कुंडली में तो राहु का गोचर है लाभ के भाव में। राहु से ज़्यादा धन तो दे ही नहीं सकता है, बशर्त ये है कि आपकी गोचर कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है या नहीं। और अगर नहीं भी हैं, आप वृषभ राशि के हैं, आपके लाभ के भाव में शुक्र और राहु का गोचर है, एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 महीने तक कर लीजिए। 31 मई तक, जब तक शुक्र और राहु लाभ के भाव में हैं, आपके जीवन की दशा और दिशा ना बदल जाए तो आप कहिएगा, करके देखिए। बहुत आसान उपाय है। प्रतिदिन शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद आप शुक्र और राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। केवल यही एक उपाय करके देख लीजिए, छप्पर फाड़ के धन वर्षा होगी आप पर। लेकिन नियम से करना है, कोई ब्रेक नहीं करना है, बिना रुके लगातार आपको 4 महीनों तक 31 मई 2025 तक ये उपाय करते रहना है, जब तक शुक्र राहु की युति बनी हुई है। शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। आप देखिएगा ये 4 महीने आपके लिए बेहद अनुकूल रहेंगे। धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, परिवार और रिलेशंस की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है आपके लिए। शुक्र चूंकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और लग्न के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, लाभ का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो लग्न को यानी आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। अब गुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए बेहद अनुकूल समय है। 7वां भाव व्यापार का होता है। इस समय बुध दशम भाव में है, व्यापार के कारक, तो कैरियर का संबंध व्यापार से बन रहा है, सूर्य के साथ हैं, आपके व्यापार को चमका देंगे। शनि के कारण जो व्यापार में मंदी की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी, क्योंकि अभी तक शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब यहाँ सूर्य आ गए हैं शनि के साथ, तो आपके व्यापार व्यवसाय को चमकाएंगे। बुध लाभ के भाव में जाएंगे तो आपको अपने व्यापार से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बुध जब विदेश के भाव में जाएंगे तो फिर विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अभी तक भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि शनि भाग्य की गति को भी मंद कर देते हैं। लेकिन बुध और सूर्य मिलकर के इस समस्या को सॉल्व करेंगे। भाग्य के जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, पिता का, गुरु का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। अब वह सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो बुध भले ही 15 दिन के लिए ही हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए और बुध का उपाय अवश्य करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं।
बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।